बना जा रहा है। नहीं, एक मिनट महेश, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को लेकर सख्त फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता दें, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है। एक सख्त फैसला लिया गया है जिसमें कहा यह गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसे फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक बड़ा फैसला लिया गया है। राजभवन ने यह बड़ा फैसला लिया है कि प्रक्रिया जो है भर्ती की, उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो राजभवन ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। और आपको बता दें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां पे आपको बता दें कि राजभवन ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। और इस फैसले में भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने की बात कही गई है। विश्वविद्यालय में कई शिकायतें मिल रही थी विश्वविद्यालय को लेकर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर। इसी की वजह से इस पर सख्ती बरती गई है। राजभवन की तरफ से एक सख्त फैसला लिया गया है कि फिलहाल के लिए ये जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोक, यानी उसे स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, क्या जानकारी है? देखिए, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुछ भर्तियां निकाली गई थी, उनको लेकर राजभवन ने सख्त निर्णय लिया गया है कि इन भर्तियों को लेकर राजभवन से किसी तरह का कोई पत्राचार या अनुमति नहीं ली गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के मामले में लगातार कई तरह की शिकायतें भी मिल रही थी। यहाँ तक कि कुछ भाजपा विधायकों ने भी इस बात को लेकर राजभवन में शिकायत की थी। इसके अलावा राजभवन की ओर से लगातार विश्वविद्यालय को कई पत्र भेजे गए, उनकी अवहेलना लगातार की जा रही थी। इस मामले को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ी गंभीरता से लिया और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो भर्ती प्रक्रिया को अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा मैं एक और जानकारी देंगे कि राजभवन की ओर से एक सर्कुलर और निकाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का रिटायरमेंट 3 माह के अंदर होना है, वो किसी तरह का कोई नीतिगत निर्णय ना लें, जिसके कि आगामी दूरगामी परिणाम विवादग्रस्त होने की आशंका रहने वाली है। लिहाजा जिसमें भर्ती प्रक्रिया भी एक हिस्सा है, इसके अलावा टेंडर है या किसी को परिलाभ देने की बात सामने आई। तो ये 2 बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें राजभवन की ओर से जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय को लेकर जो सख्त निर्णय हुआ है, उसमें अभी भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जी, भर्तियां सुधीर, एक और चीज जानना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया थी भर्ती की, वो कितने पदों के लिए थी और प्रक्रिया थी क्या? देखिए, क्योंकि अभी हाल ही में ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग पदों की भर्तियां निकाली गई थी। और इन भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्योंकि ये जरूर है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय हो या दूसरे प्रदेश के अन्य सरकारी विश्वविद्यालय वो ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर आते हैं, लेकिन ये सारे विश्वविद्यालय राजभवन के अधीन आते हैं। तो राजभवन को लगातार हर मामले में उनको जानकारी देना होता है। लेकिन जब राजभवन की ओर से पत्राचार किया गया, लगातार उसकी अवहेलना की गई और अंत में जब चूंकि अब जो 3 महीने वाला जो सर्कुलर निकाला गया राजभवन की ओर से कि कोई भी कुलपति भर्ती नहीं करेगा, जो अगला कुलपति कोई बनेगा वो इस तरह की भर्ती कर सकेगा। तो अभी नीतिगत निर्णय लेते हुए राजभवन ने ये रास्ता अपनाया कि जिन कुलपतियों को 3 माह का समय शेष बचा है, जिसमें हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल है, तो ये निर्णय दोनों तरफ से विश्वविद्यालय पे, हरदेव जोशी विश्वविद्यालय पत्रकारिता पर लागू होता है। आवेदन जो है वो किस पैमाने पे आया था, कितने आवेदन आए थे, और साथ ही साथ अब जिन्होंने आवेदन किया है उनका क्या? देखिए, भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है, उसको ड्रॉप नहीं की गई है। भर्ती प्रक्रिया होगी, उसके आवेदन और वो सारे अभी स्टैंड
पर रहेंगे, क्योंकि ये स्थगित हुई है, न कि इसको निरस्त किया गया है। इस स्थगित और निरस्त में दोनों में फर्क है। तो अभी जो राजभवन की ओर से कहा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है, ना कि इसको निरस्त किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। महेश, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है राजभवन की तरफ से। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये वही विश्वविद्यालय है जिसे लेकर के कि यहाँ पर पहले से जो है पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सवाल खड़े किए थे और इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने की जो मांग है उन्होंने रखी थी। और इसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से कुलपति का जो समय है वो यहाँ पर टेन्योर उनका पूरा होने जा रहा है और इसमें जिस तरीके से जो अभी भी नियुक्तियाँ होने वाली है उसमें चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी जा सकती है, तो इस लिहाज से उन्होंने मांग की थी कि इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जो भर्तियां होने वाली है उसको स्थगित किया जाए। इसके साथ में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 23 से ज्यादा पदों पर जो है शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों के लिए ये भर्तियां यहाँ पर निकाली गई थी, जिसमें कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो पद है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो एक बारगी ये राज्यपाल ने इन पदों की भर्तियों पर फिलहाल यहाँ पर रोक लगाई है, स्थगित किया है। इस मामले में हो सकता है कि जो एक कमेटी है वो दुरुस्त तरीके से जांच भी कर सके और इसके बाद में क्या सामने आता है उस तथ्यों के आधार पर फैसला लिया जा सके। लेकिन ये बात शुरू से ही सामने आ रही थी कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था, जहां पर हाई कोर्ट में जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनकी योग्यता को लेकर के जो है यहां पर अपनी जो अपील थी वो यहां पर हाई कोर्ट में की गई थी, जिसके बाद में ये मामला भी उनकी प्रोफेसरशिप की अनुभव को लेकर के भी जो है कोर्ट में चल रहा है। उसके साथ में अभी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो नियुक्तियों का मामला है वो फिर से आ गया है। तो ऐसे में जो आवेदक हैं एक बार की उनके लिए यहाँ पर जरूर जो है संशय की स्थिति बनी रहेगी कि किस तरह से जो स्थगित ये जो भर्तियां अभी की जा रही है उनको कब से दोबारा वापस से रिवोक किया जाएगा। और ये जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उससे आपको ये जानकारी भी देना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था पत्रकारिता विश्वविद्यालय और जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जो लॉ यूनिवर्सिटी है, उसको भी पिछले कार्यकाल में बंद हुए थे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दोनों ही विश्वविद्यालयों को आने के साथ में सरकार में इस विश्वविद्यालय को शुरू किया था और इसमें जिस तरीके से जो नियुक्तियां होने जा रही थी उसे लेकर के यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं। और राज्यपाल ने जो ये कार्रवाई की है उसके बाद में आगे का स्टाफ देखने वाला होगा कि किस तरीके से इन भर्तियों को यहाँ पर संपन्न कराया जाता है या फिर नए कुलपति का इंतजार रहेगा, क्योंकि कुलपति सर्च कमेटी जो है वो उनका गठन यहाँ पर किया जा चुका है और नए कुलपति की जो तलाश है वो यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में इन भर्तियों को लेकर के ये सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं बीजेपी नेताओं द्वारा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, और आपको बता दें कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यहां पे भर्ती